तंत्र शब्द अति प्राचीन है। यह अत्यंत ही महत्व का है। साधारणतः इस शब्द को सुनकर लोग चौंक जाते हैं। साधारण लोग तंत्र शब्द सुनते ही श्रद्धावत हो जाते हैं या अंदर से भ्रम उत्पन्न होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? भारतीय मनीषी किसी शब्द को गढ़ने में, बनाने में वर्षों का समय व्यतीत कर देते थे। कुछ समय तक तंत्र शब्द ऐसे ही तथाकथित महात्माओं, सन्यासियों के चंगुल में फंस गया था, जहां इसे नेकनामी कम, बदनामी ज्यादा हाथ लगी। यह समय इसके लिए अत्यंत दारुण रहा। यह समय आज से 200 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व का था, जिस समय अविद्या के साधकों की बहुल्यता हो गई थी। तथाकथित चमत्कार दिखाकर सीधे साधे जन साधारण का शोषण करने का साधन मात्र बनकर रह गया था। इस कला से जन समूह का कल्याण करना कम, शोषण करना ज्यादा हो गया था। इन परिस्थितियों में इसका विकृत रूप देखकर जन साधारण का संशयित होना स्वाभाविक ही था। इसी से तंत्र सर्वग्राह या सम्यक नहीं बन सका, जबकि तंत्र की प्रत्येक मानव के जीवन में उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन, कपड़ा और आवास की। यह स्त्री पुरुष सबके लिए समान रूप से अत्यावश्यक है। अब हम तंत्र शब्द का अर्थ समझें। तंत्र तंत्रवायात तार्येत यस्तु सह तंत्र परिकीर्तितः, यानी जड़ता से जो त्राण दिलाता है वह तंत्र है, यानी जो कल्याणकारी है वह जड़ता के फांस से मुक्त करता है, चेतनता लाता है, वह तंत्र है। यह संस्कृत के तन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसारित होना, विस्तार होना। यानी जिस विधि से, पद्धति से आत्म विस्तार होता है, उसी का नाम तंत्र है। अब यह समझ ले कि मुक्ति के लिए जिस भी विधि का प्रयोग किया जाता है वह तंत्र कहलाता है। तंत्र पर व्याख्या करना अत्यंत दुरूह है। इसे तो जाना जा सकता है विधि से। तंत्र में व्यावहारिक पक्ष ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सूत्रपात होता है शरीर से, इसका अनुशीलन होता है मन से। इसी के द्वारा अंत में मन एवं आत्मा के संबंध से परमपिता में प्रवेश किया जा सकता है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए जिस विधि को, जिस उपाय को अपनाया जाए उसे ही तंत्र कहते हैं। यह उपाय एक तरह की साधना ही है। साधना के लिए गुरु शिष्य की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु दिव्य शक्तियों का स्तोत्र होता है या दिव्य स्तोत्र से संबंधित होता है, जो पावन शिष्य को अपने से संबंध कराने में समर्थ होता है। इस तंत्र के आदि गुरु सदाशिव हुए। उन्होंने इसकी 112 विधियां दी। जैसे अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवाएं हैं, उसी तरह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधियां हैं। यह विधि व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष, समय विशेष पर निर्भर करती है। इस तरह युग युग से फैले हुए अंधकार रूपी व्यवधानों की गंगा को इसी तंत्र रूपी साधना की पतवार से पार कर सकने की अक्षय सामर्थ्य आप में भी है। यह सामर्थ्य सूक्ष्म रूप में सोई हुई है, यह बीज रूप में पड़ी है। वह जड़ता की अवस्था प्राप्त कर चुकी है। उसे उस जड़ता के अभिशाप से मुक्त कर देता है। सद्गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से परमार्थ की ओर, काम से ब्रह्मचर्य की ओर और ममता से वैराग्य की ओर चलने वाली भावधारा को शिष्य में उत्पन्न कर देता है। तंत्र मूलतः भारतीय खोज है। शुरू में लोग जंगलों में असंगठित रूप से रहते थे। बाद में समय एवं आवश्यकता के अनुसार गोष्ठीबद्ध होने लगे। यह गोष्ठी अपने बचाव रक्षा के लिए बनी। साथ ही विभिन्न गोष्ठियों में बार बार लड़ाई झगड़ा होने लगा,
क्योंकि उदर पूर्ति के साधन कम पड़ने लगे। इस तरह एक खास वर्ग का विशेष उदय हुआ जो संग्राम का नेतृत्व कर सके। कालांतर में यही लोग क्षत्रिय कहलाए। समयानुसार इन्हें मानसिक शांति या ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। जो ज्ञान की बातें करे एवं नए नए आविष्कार करे तथा उसे जीवनोपयोगी बनाए, उस समय उसे ही ऋषि कहा गया। ये निस्संदेह जनसाधारण की तुलना में श्रेष्ठ होते थे। लोग उनका आदर करते थे, उनके आगे सिर झुकाते थे, उनका नियम कानून लोग मानने को बाध्य होते गए तथा बाद में सभी लोगों ने अपने को किसी न किसी ऋषि से जोड़ लिया, जिसे अब गोत्र के रूप में देखा जाता है। यह भी सत्य था कि वे व्यक्ति को मनन करते थे। मुनि कहलाए साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे अपने ज्ञान विज्ञान की अच्छी बातों को जनसाधारण लोगों को सुनाते बताते थे। लोग उसे सुनकर याद कर लेते थे। इसी से इसे कालांतर में श्रुति कहा गया। यही ज्ञान वेद कहलाया। वे ऋषि अपने ज्ञान के अलौकिक वस्तुओं एवं शक्तियों को देखते रहते थे। सुअवसर एवं सुपात्र को देखकर उसे बता देते थे। वे ऋषि इन वाक्यों या मंत्रों के दृष्टा थे, जो बाद में वेद रचयिता न कहलाकर दृष्टा कहलाए। जो रचना करता है वह रचयिता कहलाता है, जो देखता है दृष्टा है। इसी से वेद के रचनाकार को ईश्वर कहा गया। यह भी सत्य है कि उस समय तक आध्यात्मवाद या तंत्र का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता पड़ती वे उन्हीं की प्रार्थना करना शुरू कर देते। ज्यादा स्तुति प्रकृतिजन्य है, जैसे जंगलों की रक्षा के लिए, चूंकि वे पूर्णतः जंगलों एवं पशुओं पर ही निर्भर थे। अतएव बादल की स्तुति वृक्ष की स्तुति करने लगे। बाद में इन गोष्ठियों के ऋषियों का संबंध देवताओं से हो गया। उस समय तक विभिन्न संस्कृति का विकास हो गया। स्थान विशेष समय विशेष के अनुसार देव संस्कृति, रक्ष संस्कृति, गंधर्व संस्कृति और मानव संस्कृति का विकास हुआ। इनमें मानव एवं रक्ष संस्कृति की बहुत माने में समानता थी। ये दोनों व्यक्तित्व के विकास, पौरुष एवं कर्तव्य परायणता पर विश्वास करते थे। रक्ष संस्कृति के लोग अत्यंत पराक्रमी, साहसी एवं नैतिक हुए, जिन्हें बाद में उच्च विचारों एवं पराक्रम के चलते रक्षा का दायित्व दिया गया। ये ही समयानुसार राक्षस कहलाए। ये मानव के साथ मिलकर रहने लगे तथा नित नए नए आविष्कार करने लगे। उन्हीं आविष्कारों में पृथु के द्वारा पृथ्वी पर कृषि करने का आविष्कार हुआ। उस समय के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था, परंतु प्राकृतिक आपदा हावी होती थी, जिसके चलते ऋषियों ने तूफान को देवता माना, वज्र, विद्युत, सूर्य, चंद्र को देवता माना एवं उनकी स्तुति की। वर्षा नहीं होने पर यज्ञ का सूत्रपात हुआ, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ कि यज्ञ से धुआं होगा, बादल बनेगा एवं वर्षा होगी। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को यज्ञ के माध्यम से हवन कर उस अज्ञात शक्ति को खुश करने की पद्धति का भी श्री गणेश हुआ। इसी तरह संध्या, जो रात्रि का अंधकार लाने की सूचक थी, उसकी भी स्तुति की गई। रात्रि की भी भय से मुक्ति के लिए स्तुति की गई तथा प्रातःकाल, जो दिन होने का प्रकाश लाने का सूचक था, उसकी भी स्तुति की गई। सद्गुरु जुगत लखाई। मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा विधि को भगवान शिव ने तंत्र कहा है। मूलाधार से जगत का संबंध है। संसार की सारी संभावनाएं
इसी से जुड़ी है। जगत का विस्तार, पद प्रतिष्ठा यही है। यही कारण है कि चमत्कारी बाबा या साधक जन्मों जन्म मूलाधार से ऊपर नहीं जाते। बहुत संभव है ये मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक की यात्रा को ही सर्वोच्च मानते हैं। चूंकि संसार के व्यक्तियों की कामना होती है धनेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। सभी धन की कामना करते हैं, फिर पुत्र की एवं अंत में संसार में ख्याति की। ये तीनों इन्हीं दो चक्रों चेतना केंद्र के खेल है। फिर आगे कौन जाना चाहेगा, क्यों जाएगा? धर्म प्रचारक, कथावाचक, राजनेता, अधिकारी, साधारण जनता सभी इसी के पीछे भाग रहे हैं। फिर परम पुरुष की उपलब्धि कैसे होगी? जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बांदगी, ना मैं घंट बजाई। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहूप बजाई। ना हरि रिझई जप तप किन्हे, ना काया का जोर घटाई। ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दाया राखी धर्म को पाले, जंगल रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। सहे कुसबद वाद को त्यागे, छाड़े गर्भ घुमाना। सतनाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। जैसे ही साधक यह सोचने लगे कि मैं भूल गया हूँ, यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, मैं भटक गया हूँ, तब आपको परमात्मा किसी न किसी रूप में समय के सद्गुरु के समक्ष भेज ही देता है। परंतु यह दुखद दुर्घटना है कि हम सोचते हैं कि इस सृष्टि में सबसे अधिक चतुर हम ही हैं, आधे में संपूर्ण दुनिया है। यही से भटक जाते हैं। किसी भी साधक को यह ज्ञात हो जाए कि मैं भटक गया हूँ, समझ लीजिए कि 50% कार्य हो गया। प्यास जग गई। अब हमें पानी अमृत सा प्रतीत होता है। कथावाचक, पंडित, पुरोहित मात्र प्यास जगाता है। अब प्यास व्यक्ति पानी के खोज में दौड़ता है। अब प्यासा व्यक्ति पानी के खोज में दौड़ता है। कभी कभी कथावाचक ओस को ही सच्चा पानी बता देता है। प्यासा व्यक्ति उस ओस को ही चाट कर संतोष कर लेता है। यह उसकी भ्रांति है। पानी तो मात्र सद्गुरु के पास होता है। वह साधक को गंगा के सामने खड़ा कर देता है कि आप छलांग लगा लो, जी भरकर पानी पी लो, स्नान कर लो, बाहर भीतर से तृप्त हो जाओ। आपको छलांग लगाने की जुगती बता देता है। कबीर साहब का जुगती शब्द अत्यंत प्यारा है। कृष्ण की साक्षी, उपनिषद का दृष्टा भाव, पातंजलि का ध्यान ही कबीर का जुगती है। सतगुरु जुगती बता देता है, गंगा दिखा देता है। यही भगवान शंकर का तंत्र है। जैसे ही साधक इस जुगत अर्थात तंत्र को लखता है अर्थात पहचानता है, वैसे ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु उसे मात्र लखाता है, दिखाता है, परिचय कराता है। वह तो आपको सदा से मिला ही है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको ठीक से देखना है। कैसे जाता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ शंकर का अवधान उपस्थित करता है। जब स्वर दूसरे से बदलता है, तब कहाँ अवधान को प्राप्त करता है, कहाँ मुड़ता है, क्या कहता है। जो कहता है वही महामंत्र है। मंत्र को प्राप्त करते ही आप उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं।
वर्षों का रास्ता, जन्मों का पथ सद्गुरु इसे क्षण मात्र में उपलब्ध करा देता है। क्षण भर में आप उस परम चैतन्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपका मन परम तृप्त हो जाता है। अब मन की उस परम चैतन्य से मित्रता हो गई। उससे मित्रता छूटना अब कठिन है। बाहर भीतर सर्वत्र वही दिखाई पड़ने लगता है। चाह समाप्त हो गई, चिंता गिर गई। कल तक तीर्थों में दौड़ रहा था, क्रिया कर्म करता था, तीर्थ स्नान कर विभिन्न देवी देवताओं को जल देता था, उनकी कर्म कांड से पूजा करता था, प्रातः से संध्या तक उसी के झमेले में फंसा रहता था। अब मुक्त हो गया। तुलसीदास जी भी इसी स्थिति में अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया की खेल, साचपति से भेंट भयो, सब मिट गयो भ्रम मेल। अब मुझे बहुत हंसी आती है। यह बच्चों का खेल बहुत दिनों तक खेला। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना, ना मैं जानू सेवा बांदगी, ना मैं घंट बजाई। अब ऐसा ज्ञात होता है कि इस काशी की सारी आबादी प्रातःकाल स्नान कर विभिन्न देवी देवताओं की सेवा बांदगी कर रही है, मंदिरों में घंटा बजा रही है। इस भीड़ को देखकर यह ज्ञात होता है कि सारी दुनिया के लोग चतुर है, सयाने हैं, अर्थात बचपन अब जवानी में परिवर्तित हो गया है। ये बच्चे नहीं हैं। युवा व्यक्ति तो सतपथ पर चलता है। ये सभी सयाने हो गए हैं, श्रेष्ठ हो गए हैं। मैं ही एक बौरा हूँ, पागल हूँ। अब मेरा मन उन मंदिरों की सेवा पाठ क्रिया कर्म में नहीं लगता। मैं अकेला हूँ, सारी दुनिया वही कर रही है। यदि मैं कहूँ कि आप कब तक इस क्रिया कर्म में रहेंगे, कब तक इस मंदिर में घंटा बजाएंगे, आप अपने मंदिर में कब प्रवेश करेंगे, चूंकि बहुमत का जमाना है, तब यह भीड़ मुझे पागल कहेगी। उनके पास तर्क है, शास्त्र का प्रमाण है, पांडित्य है, लोगों की भीड़ है। सद्गुरु ने जैसे ही वह जुगती तंत्र लखा दी, वैसे ही मैं अपने मंदिर में प्रवेश कर गया। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा यह मंदिर तो स्वयं परमात्मा का बनाया है। वह मंदिर बनाकर स्वयं उसमें प्रवेश कर गया। यह बाहर का मंदिर तो ईंट पत्थर से मैंने बनाया है, फिर अपने देवता को स्थापित कर दिया। कितना भी अच्छा निर्माता हो, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर से श्रेष्ठ निर्माण नहीं कर सकता। मेरे द्वारा बनाया गया मंदिर मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसमें मेरी क्षुद्र कलाकृति होगी। वह विराट है, अनंत है, अगम है, अतएव उसकी कला भी विराट है, अनंत है। उसके प्रवेश करते ही उसकी कला के सामने मुझे झुकना पड़ा। उसकी अनंत शक्ति का हमें ज्ञान हो गया। मेरी क्षुद्रता गिर गई, मैं नतमस्तक हो गया। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुप बजाई, ना हरि रिझय जप तप कीन्हे, ना काया के जोर हटाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आम तथाकथित भक्त भगवान की मूरत को अपने राजा के तरह सिंहासन बनाकर रखते हैं, नैवेद्य से पूजा अर्चन करते हैं, शंख घंटा घड़ियाल नगाड़ा बजाते हैं, आरती करते हैं, परंतु परमात्मा नहीं मिलता है। आज तक किसी को मिला भी नहीं है, फिर भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस पृथ्वी पर नित्य हजारों मंदिर बनते जा रहे हैं, कोई उसे प्राप्त नहीं कर सका। हम विभिन्न प्रकार के पुराने से पुराने मंत्र नदी के तट पर, मंदिर में, पर्वत पर बैठकर जाप किए जा रहे हैं। तप के लिए खड़े हैं, खड़ेश्वरी बाबा बनकर, मौन हो गए, मौनी बाबा बन गए, कांटों पर बैठ रहे हैं, नग्न होकर पंचाग्नि ले रहे हैं, शरीर सूख कर कांटा हो गया,
उपवास के दिन बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे उपवास की संख्या बढ़ती जा रही है। समाचार पत्रिका में निकल रहा है, हमारे उपवास का आज 108वां दिन है। गजब की है यह तपस्या। यह समाचार देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। कोई नेताजी फूल माला लेकर आ रहे हैं, फिर क्या बाछें खिल गई। इस तरह से अहंकार को भोजन मिल रहा है। इसी अहंकार के साथ अब जीने लगे हैं, परंतु मन की अशांति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परमात्मा और दूर होते जा रहे हैं।